हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर आनंद आरजल्ट एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सामने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खुश, आनंद और मगन रहोगे। अगर ना रहोगे तो आज का प्रचार और आज का परमेश्वर का रेवलेशन आपको खुश कर देगा। सो आज का दिन कुछ स्पेशल है, इसलिए नहीं कि कुछ मेरा बर्थडे है या कुछ और चीज़ है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे कुछ मुझे लगता है आज या कल के दिन में, मुझे अभी सही तरीके से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं प्रार्थना में जब बैठता हूँ तो कौन से प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने मुझे वो बोला मुझे याद नहीं रहता है। सो परमेश्वर ने मुझसे कहा, अचानक से मुझसे कहा फेवर। और जब परमेश्वर ने कहा फेवर, सो मैंने कहा कि फेवर, तो परमेश्वर ने आगे कहा कुछ उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दिए जो आज आपके साथ में बांटने वाला हूँ। सो आइए क्यों ना प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम पूरा प्रचार हम स्टार्ट करेंगे। स्वर्गीय शक्तिशाली सामर्थशाली महाप्रतापी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मेरे प्यारे खुदा फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। और प्रभु जी, प्रार्थना कर जैसे ये प्रचार शूट होने पर है प्रभु जी, जैसे मैं यहाँ पर बोलने पर हूँ, मेरा कंट्रोल, मेरा ज़्यादा हृदय, मन, बुद्धि, ज्ञान, समझदार विचार का हर एक चीज़ का कंट्रोल ज़्यादा आपके हाथ में कहते हैं। आपका आत्मा मुझसे होकर इन लोग से बातचीत करे, आपकी शांति और शलोम और अनुग्रह की दृष्टि इन पर बनी रहे, जैसे आज ये प्रचार सुने प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपकी महान महिमा मुझसे लेकर इन सभी तक बनी रहे। जितने लोग ये वीडियो को सुनेंगे और जब एडिटिंग में जाएगा, सब चीज़ें आपके हाथ में सामर्थ्यशाली से समर्पित करते, सब अच्छा हो, भला हो, उत्तम हो, अनुग्रह से और फेवर से सर्वोत्तम ये प्रचार सर्वोत्तम तौर पर लोगों को पहुँचे और सर्वोत्तम तौर पर लोग का जीवन बदले प्रभु जी। कि शांति, शलोम और आपका अनुग्रह इन सभी सुनने वाले पर हो प्रभु जी। महान महिमा, कृपा, गौरव आप ही हर एक चीज़ आपके हाथ में समर्पित करते, इस प्रचार से लेकर और उन तक पहुँचना, उनके आगे तक भी महान महिमा, कृपा, गौरव आप ही को रहते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं सच में पता नहीं, मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ आज खुद को। और मैंने कहा कि अभी प्रचार में हमेशा आपसे जैसे कहता हूँ, आज फिर से वैसे ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी ये नहीं सोचना है जब भी मैं पढ़ूँ, अभी ये तो पहले सुना, कभी पहले नहीं सुना होता है। परमेश्वर का रेवलेशन हर समय नया होता है, ठीक है। भले कहानी सेम रहे लेकिन रेवलेशन हमेशा नया होता है। सो कभी भी ये सोचकर, कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझे कुछ एक बात बताई, सो मैंने कहा इस बात में इतना कुछ लग रहा नहीं परमेश्वर, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस बात में इतनी बात थी। तो कोई भी बात को छोटा या हल्का हमें नहीं लेना जब परमेश्वर बात करे, ठीक है। सो आइए हम ज़रा ये ना करते हुए, जैसे कि परमेश्वर बच्चों के द्वारा बात करता है तो कभी बड़ों के द्वारा नहीं बड़ा बात कह रहा तो सीखे छोटे से, ऐसा करते हैं हम लोग कभी कभी। तो ऐसा नहीं, परमेश्वर जिसकी मर्जी जैसी चाहे जैसे कर सकता है। सो वैसे इस प्रचार के द्वारा भी। सो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिए। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 1 से ही पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलों के हाथ से, जो उसे वहाँ से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि, फिर से ये लाइन बहुत ज़रूरी है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर, क्या मैदान, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो बाइबल यहाँ पर कहता है, यूसुफ, आपने कई बार सुना ये स्टोरी, लेकिन मैं आज आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, वो कुछ अनोखा है। सो बाइबल कहता है कि देखिए, यूसुफ जैसे उस घर में नौकर था, गुलाम था, तो और भी नौकर रहेंगे और भी गुलाम रहेंगे। क्या आपको लगता है उसमें से एक भी अच्छा काम नहीं करता रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा, ज़रूर मसीह लोग उन सभी लोग से हमेशा अच्छा काम करते जो बाहर के, ये मैं जानता हूँ। और जो सच्चे मसीह है, जो परमेश्वर के वचनों पर आधारित चलते हैं, वो सच में दुनिया की तरह नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए अच्छा, ऑफकोर्स। लेकिन फिर भी क्या इतना अच्छा काम किया जाए कि उसको घर का मालिक बनाया जाए? आपको ऐसा लगता है? चलो, आप किसी अस्पताल में काम करते रहोगे और कंपाउंडर से आपको सीधा वहाँ का सीईओ या उस अस्पताल का बड़ा एक पोस्ट पर बिठा जाए, ये इम्पॉसिबल है। विदाउट पढ़ाई कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई कर कोई भी वहाँ पर पहुँच सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है वो कैसे पॉसिबल होती है? किसी ऑफिस में आप प्यून का काम कर रहे हैं,
या हाउसकीपिंग का काम करे, उस ऑफिस में आपको सीधा भी CEO बना रहे, ये क्या संभव है? संभव है बिना पढ़ाई के, बिना कुछ किए? संभव है क्या? नहीं है। तो इम्पॉसिबल जब पॉसिबल होता है, ये है फेवर के कारण। यूसुफ जिस घर में काम कर रहा था, और भी नौकर थे, लेकिन बाइबल क्या कहता है, ये केवल परमेश्वर की वजह से हुआ, ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हुआ ये चीज़। की बाइबल कहता है कि यूसुफ, दूसरा नंबर का वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 39:2 में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई। जब उसको ये मालूम पड़ा कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहता है, इस वजह से, इस बात की वजह से क्या हुआ ना कि उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई। यहोवा परमेश्वर इसके यूसुफ के संग रहता है और उसके हर एक काम सफल हो जाते हैं। तो इस कारण उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर क्या हुई? परमेश्वर के कारण हुई। जब आप पर परमेश्वर का फेवर होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, फेवर अपने आप होने लगता है। अनुग्रह और फेवर लगभग एक जैसे ही है, आप कह सकते हैं। ये अनुग्रह का एक नतीजा है फेवर होना। जब किसी का अनुग्रह आपके जीवन पर होता है, तब ही वही वहाँ पर फेवर भी होता है। बिना अनुग्रह के कोई फेवर नहीं है। तो मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूँ, कभी कभार हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कई बार हमसे गलतियाँ हुई है, कई बार समस्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है। हम कह रहे हैं हम इस भलाई के लायक नहीं, हम पर कैसी भलाई हो रही है? ये हमारे कारण नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण हम पर फेवर हो रहा है कि हम जो काम में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं बाकी लोग भी जो इतने काम करते हैं, मुझे क्यों मेरा बॉस अलग दिखता है? मैं जहाँ पर कुछ समय पहले काम करता था, सो वहाँ पर मैं एक बस छोटा मोटा काम कर रहा था, लेकिन वहाँ का जो व्यक्ति था, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के हृदय में डाला। क्योंकि आप यकीन करो, मैं जहाँ पर काम कर रहा था, मैं बहुत छोटे से काम से शुरुआत की थी, और लेकिन वहाँ के आजू बाजू के लोग थे, वो मुझे सब साहब कर बुलाते थे। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ साहब कर बुलाते, लेकिन आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि सब लोग मुझे कह रहे थे आनंद सर, आनंद साहब, क्योंकि मैं भली उम्र में उनसे सबसे छोटा था, वो सब मेरे से बड़े थे। कोई भाई बोलता था, कोई साहब बोलता था, कोई सर बोलता था। तो मैं कहता हूँ ये फेवर है, क्योंकि उम्र के साथ उनके साथ वैसा किया जाना ये अलग बात है, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके रेपुटेशन के हिसाब से। लेकिन आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आपके साथ ऐसा होना, ये फेवर है, ये परमेश्वर का फेवर है। जिस काम में आप रहते हो, उस काम में सभी नौकरों से ज़्यादा उस व्यक्ति का फेवर आपके, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है। और परमेश्वर का फेवर क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, और अभी यीशु मसीह परमेश्वर के सामने खड़ा है, तो इसीलिए परमेश्वर उसकी वजह से आपके जीवन पर फेवर दिखा रहे। अब मैं तो लायक नहीं, मैं तो, हाँ आप लायक नहीं, हम लायक नहीं, मैं लायक नहीं था। कई बार मैं तो कोई भी जॉब में गया हूँ, मैं यकीन मानिए मुझे वहाँ पर हमेशा ऊपर ही देखा गया। सब बोल के हम भी ऐसा करते हैं, हमको ऐसा क्यों नहीं करते? ये फेवर होता है आपको। कि उसे मेरे से भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते थे, मैं सच में कहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का फेवर मुझ पर होने के कारण कई बॉस लोग का फेवर मुझ पर होता था, वो मुझे ढूंढते थे। मैं तो गुस्सा भी होता था, तो भी मेरा बॉस मुझे बोलता था कि एक काम करो, आनंद को बिठाओ, उनको ठंडा पानी पिलाओ, उनको बिस्किट खिलाओ, बिकॉज ऑफ फेवर। पर नहीं तो आपको निकाल लेंगे काम से। आप एक छोटे से व्यक्ति रह सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करता है, परमेश्वर उसकी भलाई हमारे ऊपर ऐसी प्रकट कर रहा है। आज देखिए संसार में कितने अच्छे लोग मेहनत करते, कड़ी, मैंने देखा है, मैंने कई बार ऐसा देखा कि कई लोग तो कड़ी मेहनत करते, कड़ी, कुछ बॉस के आगे नहीं बोलते, एकदम चुपचाप रहते, ये करते, वो बहुत 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 बॉस। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनके अधिकार में मत रहो, उनका अधिकार में ज़रूर रहो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये नियुक्त है, ये ठीक है। लेकिन हाथ पैर जोड़ के भी कुछ लोग सलाम ठोकते, फिर भी कोई फेवर नहीं होता है, क्योंकि इससे फेवर नहीं होता है। फेवर परमेश्वर की ओर से होता है, ये याद रखो। जब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि यूसुफ पर परमेश्वर का था फेवर, इसीलिए उसके स्वामी का भी हुआ। क्यों बाइबल तीसरे नंबर में क्यों कहता है? क्योंकि यहोवा उसके हाथ से सब कुछ काम सफल करता था, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी? उसके स्वामी की दृष्टि तब हुई। कब हुई? जब परमेश्वर की हुई है। जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे, आपका हर एक चीज़ ब्लेसेड और सुपर ब्लेसेड रहेगा। यूसुफ जेल में भी गया तो भी वहाँ पर वो मालिक के तौर पर रह रहा है, पोतीफर के घर में रह गया तो भी वो ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड। आप जिस व्यक्ति के ऊपर फेवर है, आप सभी पर परमेश्वर का फेवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग यीशु मसीह के चेले हो, यीशु मसीह के साथ चलते हो, आपके ऊपर फेवर है। अगर आप नहीं चलते रहोगे तो भी फेवर है, क्योंकि आप सही हो जाओ।
इसलिए नहीं कि आप और करो, आपको सही होना है परमेश्वर के साथ में, ठीक है। आपको आपका रिश्ता सही करना है, क्योंकि परमेश्वर फेवरेबल है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो यूसुफ ज़्यादा आपका हर एक काम में आपको दिखाई पड़ेगा कि आप कुछ अलग दिख रहे हो, आपकी चमक कुछ अलग है और आपकी दमक कुछ अलग है। यह हमेशा ऐसा होगा क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर, क्योंकि उसका मुख का प्रकाश आप पर चमकते रहेगा, आप लज्जित नहीं होगे। बाकी हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ लोग तो वो इसको कब इसके साथ क्या करेंगे हम लोग। शद्रक मेशक अबेदनीगो, तुम लोग के ऊपर बहुत ही है, रुको, राजा की मूर्ति के सामने नमन नहीं, गिराने की कोशिश करोगे और उठेंगे परमेश्वर के लोग। याद रखना, परमेश्वर के लोगों को भी छेड़ना नहीं गलती से भी गलती मत करना परमेश्वर के लोगों को छेड़ने की। जब आप छेड़ोगे उनका लड़ने वाला कौन है ये याद रखना, वो ऐसा काम करता है फिर आपको लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर थी, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आपको भाग्यवान बनना, आपको देखना हर एक काम में सफल होना, तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि के, परमेश्वर का अनुग्रह का अनुभव करो, उसके प्यार का अनुभव करो। और वो आपसे प्यार, आप लायक नहीं है, हम लायक नहीं, लेकिन वो करता है ताकि हम फिर वो करने के द्वारा हम उसके साथ एक रिश्ता बना लें। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया फिर, क्योंकि यूसुफ की तरह और भी नौकर है ना। क्यों यूसुफ को ही, क्यों यूसुफ को? आपको लगता है वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं करता रहेगा? गुलाम ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको रखेंगे काम पे? क्या कर देंगे मालूम है? ये परमेश्वर की वजह से हुआ है। सेम नौकर, सेम काम, सेम चीज़ें। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सेम लाइन में, सेम मेरे स्टाफ में एक अलग लोग, लेकिन मेरा उधर कुछ और, मेरे लिए बॉस भी, ओहो बॉस भी ऐसे, बॉस भी रुकते थे, बॉस भी बात करते थे। और मैं कहता था कि आज से कुछ समय पहले मैं बहुत गुस्सेल था, यकीन मानो, अगर मुझे कोई कुछ कह देता, मसीह में नया था, एकदम फ्रेश था मैं, और मैं इतना गुस्सा था अगर कोई मुझे, लेकिन एक तक गलत नहीं कहता था, लेकिन फिर भी गुस्सा था, क्योंकि क्या कहते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई क्यों मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो जल्दी गुस्सा आता। अभी गुस्सा नहीं आता, मैं सोचता हूँ कि करने दो, परमेश्वर जवाब देगा। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फेवर है, ये अनुग्रह है, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। अनुग्रह की दृष्टि हुई, फिर फेवर, उसकी भी अनुग्रह की दृष्टि इस पर हुई। जब परमेश्वर की रहेगी, इसके लिए परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, उसके प्यार के द्वारा उसके ग्रहण करो कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर, जब ये सुनकर जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता आपका एक हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप हर एक चीज़ में ब्लेस रहोगे। इस कारण नहीं कि आपने बहुत अच्छे काम किए, आप कर रहे तो उससे ज़्यादा वो कोई दूसरा भी कर रहा है, मैंने देखा मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुग्रह के कारण आपको वो स्टेप मिलेगा, आपको वो पोजीशन मिलेगा जिसके आप लायक नहीं हो, वो आशीष से भी मिलेगी। आज यीशु मसीह के द्वारा हम सब आशीष। आपको क्या लगता है संसार में कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, लेकिन ट्रबल भरा लाइफ जी रहे, लेकिन हम ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। और हम बॉस को ऐसा बात करते थे कि वो बॉस नहीं हम बॉस हो वो बॉस नहीं हम बॉस हो। जैसे मैंने कहा, मैं पहले होटल में था, मैं एक ऑफिस में, कंपनी में भी जॉब पे था, तो सेम ऐसा था। मैं कभी किसी के अंडर में नहीं रहा, लेकिन मानो मैं ही हर एक जगह पर बॉस था। इसलिए नहीं कि मैं उनको कंट्रोल रखता था, लेकिन वो खुद ही मेरे अधीनता में सब कर देते थे, क्योंकि वो देखते थे कि परमेश्वर मेरे साथ में। मैंने कब नहीं कहा कि मेरे कंट्रोल में सब कर दो, ये अपने आप हो जाएगा। यूसुफ ने नहीं कहा मालिक को, यूसुफ ने नहीं कहा उस जेलर को, मेरे सब कंट्रोल में कर दो ना, मैं वड़ा पाव खिलाऊंगा आपको रोज़ ऐसा नहीं कहा यूसुफ ने, रोज़ एक वड़ा पाव मस्त मिर्ची लगा के, नहीं ऐसा नहीं। हम परमेश्वर के साथ ही अपना रिश्ता, हमको मालूम परमेश्वर हमारे साथ है, और जब हम पढ़ते जाते हैं, लोग देखते हैं, और लोग देख कर हमारे ऊपर दृष्टि करते हैं, उनको मालूम पड़ता है इनके साथ परमेश्वर है, इनके साथ बुरा नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं। और जिन्हें छेड़ना चाहता है उनका क्या होता है फिर आप समझ जाओ। और हुआ है, पूरा हिस्ट्री बता सकता है आपको। शद्रक मेशक अबेदनीगो को जब डाला गया था, जब अग्नि में डालने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन्होंने खाली डालने की कोशिश की वो भी भस्म हो गए, लेकिन वो नहीं हुए। ये क्यों होता है? वो फेवर के द्वारा आप आग में भी भस्म नहीं हो रहे, वो तो आग के बाहर ही भस्म हो रहे। ये होता है फेवर के कारण, कि लोग तो इसमें ही मरे जा रहे हैं, लेकिन हम तो इतने इसमें भी हो हसान से चल रहे हो, आराम कर रहे हैं, लाइफ ऑफ रेस्टिंग, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता। लोग कहते हैं ये लोग इतने आराम से कैसे रहते हैं, हम तो कमाओ 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 कमाओ, कितना कमाओ कितना कमाओ कितना कमाओ कितना कमाओ। लेकिन ये भाई साहब तो आराम से जाते ड्यूटी पर भी ऐसे एकदम बॉस की तरह रहते, ये रहते, और देखो मज़ा क्या, और फिर लोग ये हो ऐसा। ये परमेश्वर के कारण है, हमारे कारण नहीं है। ये मेरे कारण मुझ पर नहीं होता है बे, बिकॉज ऑफ गॉड। और मेरे कारण नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते कोई भी कुछ भी चीज़। सच में कहता हूँ, हम लायक ही नहीं डिजर्व करने की, क्योंकि है ही नहीं कोई अच्छा। सच में बोलता हूँ, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम पर होता है, मुझ पर हुआ है आज तक। और ये मैं आपको साफ साफ गवाही देकर मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें मैंने देखा कि लोगों की दृष्टि मुझ पर कैसे अनुग्रह की होती थी, क्योंकि परमेश्वर की थी।
और है आज भी और रहेगी मरते दम तक, तो उसके बगैर में कुछ नहीं। तो जब परमेश्वर की दृष्टि हुई तो शद्रक मेशक अबेदनीगो आग में भी नहीं जले, लेकिन कुछ तो उसकी आग की हवा से ही जल गए। आप फेवरेबल है, आपका जीवन कुछ तो अलग रहेगा, फिर आपको तो राजा भी डरेंगे ना। वो इनका कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तो इन लोग को सब कुछ करने का ट्राई किया, इन लोग का बुरा करने का, कुछ नहीं हो रहा इनके साथ, बुरा हो ही नहीं सकता। बचाने वाला परमेश्वर है, मारने वाला कौन हो सकता है? ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, श्राप देने वाला कौन हो सकता है? जो तुम्हें श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा, जो तुम्हें आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। आप ब्लेसड लोग हो, याद रखना हमेशा माइंड में। आप पे फेवर इसलिए नहीं हो रहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सही से अगर सोचोगे ना तो मालूम नहीं, मुझ में तो अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छी काम करती हूँ, अच्छे काम बहुत करते हैं, आपसे ज़रा हार्डवर्क करते हैं। परमेश्वर का फेवर होना ज़रूरी है। एक और वचन हम लोग पढ़ना चाहेंगे, ध्यान दीजिए। बाइबल कहता है रूथ में, रूथ दूसरा अध्याय रूथ दूसरा अध्याय वचन 7 से पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 7 से पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। उसने कहा था मुझे लौने वाले के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे, तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। मैंने कहा कि हाँ, मसीह लोग ऐसे होते हैं कि वो करते, लेकिन आपसे भी हार्डवर्क करते। वो थोड़ी देर के लिए, बाकी लोग शायद ज़्यादा देर के लिए गए, वो विश्वासियों की तरह से करते। लेकिन मैं आपसे क्या, क्योंकि उसने कहा था उसके साथ से, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, जो तू जहाँ जाएगी वो जहाज होगी। तो उसने जब परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, पहले का पास्ट देखो कितना खराब था, उनका पति मर गया, लेकिन देखो आगे का जीवन देखो। जब जैसे ही आप परमेश्वर को ग्रहण करते, फेवर आप, क्योंकि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था यार? अभी सब ब्लेसड 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 ब्लेसड, हर जगह जाओ लोग ये कह रहे, लोग ऐसे कह रहे, ये परमेश्वर की वजह से रही है। हमेशा माइंड में याद रखना। अभी ये मत कहना शायद मेरी टैलेंट बहुत बढ़ गई है, मेरी बुद्धि शायद बहुत बढ़ गई है, शायद मेरा हार्डवर्क। बाकी मैंने कहा ना, जाकर देखो, आपसे ज़्यादा करते नहीं रहेंगे तो मैं हारता हूँ कुछ भी। आप जो कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कह सकते हो। सो बाइबल कहता है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो मसीह लोग अच्छा काम करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि वो परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन फेवर होना परमेश्वर की ओर से है। काम तो वो लोग भी कर रहे हैं ना। फिर आगे बढ़ते हैं। जब बोआज ने रूथ से कहा, है मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लौती हो उसी पर ध्यान बांधे रहे और उन्हीं के पीछे चला करना, क्योंकि मैंने जवानों को आज्ञा दी है कि वे तुझे तंग न करे, और जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर अपने पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने, 11 नंबर का मैं छोड़ देता हूँ, इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन 12 नंबर का पढ़ूंगा। यहोवा तेरे कार्य को फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तूने शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। जब यहोवा के शरण में आप लेने आते हो, परमेश्वर आपको पूरा बदला देता है। याद रखो, आपने अभी परमेश्वर का साथ चुना है ना, आपको पूरा बदला। इसलिए नहीं कि आपने कुछ कड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, लेकिन इसलिए कि आपने अभी परमेश्वर को चुना है अपना परमेश्वर होने के लिए। इस कारण अभी आप ब्लेस रहोगे। जैसे आपने यीशु को चुन लिया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता हो, मेरा परमेश्वर रहेगा, इस कारण आप ब्लेस हो, इस कारण आप ब्लेस रहोगे। इस कारण नहीं कि आपने कुछ अनोखा दुनिया से किया है, विश्वास के कारण होगा ये। 13 नंबर का वचन पढ़ूंगा। उसने कहा, है मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। मैं तेरे जो बाकी दासी है, उनके किसी के भी बराबर नहीं हूं। देखिए क्या कह रहे, मैंने वही कहा ना पहले कि सब काम कर रहे हैं, आपको क्यों फेवर किया जाए? आपको फेवर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप, परमेश्वर आपके साथ। जैसे ही परमेश्वर अगर हट गया, आपका लाइफ खतरे में आएगा। परमेश्वर हटेगा क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। लेकिन ये आपको मैं समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर
के वजह से अनुग्रह की दृष्टि आप पर है। इस पर वो क्या कह रहे थे, उसने कहा है मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर नहीं, किसी के बराबर। तेरी दासियां तो मुझसे महीने स्ट्रगल कर रही है, वो ब्रदर, वो पास्टर, वो सिस्टर, ये काम वाले, वो ऑफिस वाला, ये ऑफिस वाला मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉस कहता है अरे इसका पगार बढ़ाओ, ये बहुत बेचारा बहुत क्या कहते हैं अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा कहता है मैं तो मर रहा हूँ रात दिन ओवर टाइम करके, बॉस को दिखा कि 10 बजे तक मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? ये इसीलिए नहीं कि आप ओवर टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो। मैंने कहा ना, ये कुछ लोग मुझ पर तभी दृष्टि होगी परमेश्वर की जब मैं स्ट्रिक्ट रहता रहा, किसी का कुछ नहीं मानता, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि, ये परमेश्वर है जो हमें इस लायक बनाते कि लोग हम पर फेवर करे। यहाँ पर ये एक जो रूथ है, मैं आपको पहले बताना चाहूँ, ये रूथ ऐसी महिला है जिसका पति मर गया है वो, और फिर भी अपने सास के साथ आई। उसके सास में 2 बहू थे उसकी, दोनों बहू को कहा कि तुम निकल जाओ, अभी तो पति मर गया है, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने घर पर, तुम क्या करने के लिए। लेकिन एक तो बहू चली गई, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो तेरे साथ आऊँगी, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, जो तेरी जगह वो मेरी जगह, सब कुछ जो तेरा है वो मेरा है। वो चली गई, उसने मान लिया उसको अपना परमेश्वर। उसने भी कहा कि जैसे ही मैं हमने परमेश्वर मान लिया और फिर हम परमेश्वर की जगह पर जाएंगे तो हम ब्लेसड हो जाएंगे। परमेश्वर ने जिस स्थान के लिए आपको रखा है, जब आप उस स्थान पर आओगे और जिस जगह परमेश्वर का परमेश्वर मान लोगे, आप ब्लेसड रहोगे। आप परमेश्वर के स्थान में जैसे ही आ जाते हो, उसने क्या कहा 12वें नंबर की, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदल। शरण लेने आए हैं। लाइफ ऑफ रेस्टिंग में कुछ लोग मेहनत कर करके थक जाते हैं, और आप बिना मेहनत किए ब्लेसड हो। लोग देखते हो कैसा पाषाण कितने ब्लेस है, हो कैसे हो सकते हैं इनके साथ ऐसा, हम तो रात दिन ऐसा करते रात दिन कुछ करने से। मैं ये नहीं कहता प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करने सब कुछ करने, लेकिन भरोसा उस पर करो। डैनियल ने जब प्रार्थना की, उसने क्या किया मालूम है? इतना घंटों घंटे प्रार्थना करने वाला, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब वो उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, उसने क्या किया? हमारे काम के द्वारा, लेकिन तेरे अनुग्रह के कारण ये हो। वो बोल सकता मैंने तो इतनी प्रार्थना की है तो होना चाहिए ना, वो होना ही चाहिए। उसके सामने नहीं, वो अनुग्रह की दृष्टि करता है, तुम्हारे कुछ करने से नहीं। आपको फिर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, नहीं, ये गलत है। फिर ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे नहीं। जब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको तो रिश्ता निभाना है, अच्छा है कि बुरा है, फिर और अच्छा है, फिर ताकि आपके आशीषों को आप और अच्छी तरीके से समझो और ले सको, नहीं तो प्राप्त कर सको। ले सको नहीं तो प्राप्त कर सको। प्राप्त यानी कि अपने द्वारा प्राप्त करना, और लेना यानी कि मिला है ले लेना, दे रहा है कोई तो, ठीक है। सो बाइबल यहाँ पर कहता है, अगर इस पूरे इसमें अगर हम पढ़े तो उसके ऊपर हर एक बोआज ने फेवर किया। और उसको 15 नंबर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसके फूलों के बीच बीच में बिनने दो, और दोष मत लगा। उसको मत कहना कि यार तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तुम जैसा चाहे उसकी मर्जी, उन्होंने ये जैसा चाहे मर्जी करता है, फिर भी परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। ये परमेश्वर है। और देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानना है कभी भी। ये उसका अनुग्रह है, ये आपकी बिना कमाई के रहित है। कोई कमाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ये नहीं, लेकिन ये है। और जब, लेकिन दूसरा फ़र्क क्या है मालूम है क्या? जो परमेश्वर के अनुग्रह को समझ कर भी फिर भी बेकार में ऐसे पड़े रहेंगे, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर व्यर्थ मत घलाओ। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सबको फ्री मिला है, तुम आपको भी, मुझको भी, सबको भी। लेकिन जब हम उसकी कदर करने लगते हैं तो वो हमारे जीवन में और फ्रूटफुल होने लगता है, या दिखने लगता है, बोल सकते हैं। फ्रूटफुल ऑलरेडी है वो, लेकिन वो हम उसको सही से अनुभव कर पाते हैं फिर कंटिन्यू तौर पर, क्योंकि हम धन्यवादित हो जाते हैं उसके लिए कि परमेश्वर हम इस लायक ने। उसने कहा ना कि तेरी दासी इतनी ये करती वो करती, उसको बीच में बिनने दो, ये करने दो, उसको जैसे चाहिए मर्जी करने दो। कि बहुत जल्दी आता है, जल्दी घर पे जाता है, फिर बॉस का फेवर इसके ऊपर बना रहता है, ये इसका चाहिए था, ये उसका चाहिए था, ऐसा कैसा हो गया, बिना कुछ किए। आप कर भी शायद आपके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो है कमाई से रहित, कष्ट से रहित, विश्राम सहित। जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले काम कर लिया, उसी के द्वारा हम ब्लेस है आज हर एक चीज़ में, जहाँ पर भी हम जाते हैं। चाहे जो मर्जी आप कहीं पर भी जाओ, आप जहाँ मर्जी कहीं पर भी जाओ, आप ब्लेस रहोगे, सुपर ब्लेस रहोगे। नहीं तो आपकी मेहनत यूसुफ गुलाम था, याद रखना। डायरेक्ट
ऑनर की तब तक छत तक लेकर जाए, इतना किसी के ऊपर फेवर नहीं होता। डायरेक्ट पंतप्रधान की तरह ये फेवर के कारण हुआ। एक जेलर को पंतप्रधान नहीं बनाया जाता, लाओ किसी जेलर को बनाओ पंतप्रधान, दिखाओ मुझे, ये बिकॉज ऑफ फेवर। तुम पर से इतने आरोप है, तुमको क्या प्रधानमंत्री, इसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, इसको ये क्या, किसी को मालूम हो ना मालूम हो, परमेश्वर को अगर मालूम है कि आप सही हो गलत हो, तो वो फेवर उसके हिसाब से होता गया। और यूसुफ उस फेवर का कदर करता, उसको मालूम है मैं अभी लायक नहीं हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझ पर इतनी अनोखी दृष्टि कर रहा है कि मुझे यहाँ का भी, पोतीफर के घर का भी ऑनर, फिर जेल के इसके में भी जेलर के तौर पर मुझे उनका संभालने वाला, और फिर किंग। क्यों होता है फेवर? जब आप समझते हो कि परमेश्वर का फेवर आप पर है, और ये हमेशा कहो खुद को, मुझ पर परमेश्वर का फेवर है, मेरा आज का दिन ब्लेस्ड रहेगा, मेरा आज का दिन में मैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन, मेरे सेवकाई, मेरे मैरिज लाइफ, पारिवारिक लाइफ, सेवकाई जीवन में मैं आशीष, उन्नति और भलाई ही देखूंगा। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ भले हैं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं। उसी के पूरे किए हुए काम के द्वारा मैं धर्मी हूँ, मेरे खुद के काम के द्वारा नहीं, खुद के कर्मों के द्वारा नहीं, उसके द्वारा। अब मैं ये नहीं कह रहा कर्म अच्छे मत करो, कर्म आप अपने आप अच्छे कर लोगे जब आपको मालूम पड़ेगी उसकी अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी है, उसकी अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी है, और फिर फेवर पे फेवर होते रहेंगे। जहाँ जाओ वहाँ फेवर, जहाँ जाओ लोग आपको सलाम ठोकेंगे और लोग कहेंगे यार ये व्यक्ति से हम परेशान हो गए, हमको क्यों नहीं मिलता। रिश्ता इंसानों से नहीं, परमेश्वर से बनाओ, परमेश्वर के अनुग्रह में आओ, वहाँ पर कुछ भी मत करो तो भी बन जाता है वहाँ पर। इसने कुछ भी नहीं किया परमेश्वर में आके, बस परमेश्वर में आई, परमेश्वर को अपना मान लिया, सब अपना अपना उसका ब्लेस होते गए। परमेश्वर का अपना मान लो पहला, परमेश्वर आपके साथ में, आपके विरोध में नहीं, ये मान लो पहले, वो आपके फेवर में, फेवर में है। जब अनुग्रह की दृष्टि हुई, कमाई हुई चीज़ नहीं थी। क्या रुत ने कमाई थी? कुछ पैसा देकर किया था, कुछ स्ट्रगल के, वो तो कह रही थी कि तेरी दासी मुझसे भी अच्छी है, मैं तो उसकी थोड़ी सी भी योग्य नहीं हूँ। तो योग्य अयोग्य की बात नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह और फेवर की वजह से आपके जीवन में होगा, और आप हर जगह जहाँ जाओगे वो आप ब्लेसेड रहोगे। आपके अपने ऊपर ये खुद को हमेशा याद दिलाते रहो ये चीज़ों को कि मैं ब्लेसड ही रहूँगा और ब्लेसड, और आप देखोगे ये होता है। मेरे लाइफ में सच में हुआ है। आप जितने लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, और ऐसा इससे बढ़कर होता रहेगा उसकी अनुग्रह की वजह से, मेरे काम की वजह से नहीं। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कभी मेरे काम के द्वारा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कभी भी काम कितने भी आपके भले हो। तो मैंने कहा डैनियल के काम भले थे, लेकिन क्यों नहीं चाह रहा था फिर वो भले काम। आप किस दिन भले गया, किस दिन एक दिन गलती कर दी, फिर उस दिन क्या, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि होती है। और उससे कहा कि उसके दोष मत लगाओ। परमेश्वर आपको ये वरदान भी देगा कि जब वो फेवर करेगा तो कोई आप पर दोष नहीं लगा सकता। शैतान को ये परमेश्वर का फेवर है, ये आपसे गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, मैंने कहते करते रहो, लेकिन परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ये सब कुछ चीज़ें होगी, ये सब कुछ बातें होगी कि आप ब्लेसेड रहोगे, सुपर ब्लेसेड रहोगे। और ये केवल और केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगी। आपकी कमाई हुई कोई चीज़ नहीं, आपकी अपनी कोई चीज़ नहीं, लेकिन केवल केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये आपके साथ होगा। ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आपके साथ होगा। आपके पास क्या हो सकता है मुझे बताओ? ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया में आपसे बेहतर काम करने वाले, बेहतर विश्वास योग्य रहने वाले, बेहतर लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ मेहनत, स्ट्रगल, इससे कुछ नहीं होता। परमेश्वर में हम जब आते हैं तब आशीष हमारे जीवन में बहने लगती है। सो परमेश्वर की दृष्टि आप पर यूं ही होती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर भला है, ना ही तो हम भले हैं। क्योंकि यहाँ पर रुत ने कोई अच्छा काम नहीं हुआ, और 16 नंबर वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो कि उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उससे घुड़को मत। बिनने उसको क्या करो, मुट्ठी भर कुछ कुछ गिरा दो, ज़बरदस्ती ब्लेस करो। आपको कहना ये तो चाहता भी नहीं है, मतलब जितना डिजर्व नहीं करते उससे ज़्यादा है, पर बॉस लोग चीज़ें ब्लेस हो रही, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ये चीज़ होती है। आपका कमाया हुआ खुद का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा नहीं, आपका कमाया हुआ खुद का कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, लेकिन ये हो रहा है केवल और केवल परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से। और जैसे अगर ये अनुग्रह हट गया तो फेवर भी नहीं होगा। ये फेवर हो रहा है, अनुग्रह। उसने क्या कहा था पहले, मैंने आपको कहा ना, तेरे अनुग्रह की दृष्टि होने दे, अनुग्रह की बहुत से कहा था। और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर, उसने कहा कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर होने दे। तो ये अनुग्रह के कारण, किसके अनुग्रह के कारण?
कि तेरा अनुग्रह हो, और तेरा उसका अनुग्रह कब होगा? बाकी लोग दासियाँ तो काम कर रही है ना, जैसे यूसुफ काम कर रहा था, फिर इसकी भी या उसके भी लोग काम करते रहेंगे नौकर, यहाँ पर भी बाकी लोग नौकर काम कर रहे हैं। यूसुफ को क्यों फेवर? शद्रक मेशक अबेदनगो को क्यों फेवर? क्योंकि ये तो परमेश्वर तुम्हारे साथ होने के कारण फेवर है, और कोई चीज़ के कारण नहीं। एक्स्ट्रा क्या काम किया था शद्रक मेशक अबेदनगो ने? एक्स्ट्रा कुछ काम किया था? राजा के पैर दबाते ऐसा किया था क्या? ऐसा कुछ नहीं किया था, और कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो ये नहीं कि राजा आपके हम वाह जी हुजूर, हाँ हुजूर, हजूर हुजूर खजूर कुछ भी नहीं है। ये हुजूर और खजूर की बात नहीं होती है, यहाँ होती है एक जीवित परमेश्वर की बात जो सलाम ठोकने के लायक है, और उसके कारण हम ब्लेस है और ब्लेस होते जाएंगे। उस पर भरोसा करो, उसके कामों पर भरोसा, अपने कामों पर नहीं। आपको मेरा बहुत प्रार्थना करो, वचन भी पढ़ो, लेकिन उसके प्रेम के कारण ही करो। नहीं तो मैं बहुत कर रहा हूँ इसलिए मैं आशीर्वादित होना चाहता हूँ, आप कभी नहीं होगे। आपके ज़्यादा लोग कर रहे बाहर ज़्यादा कर रहे, जाकर देखो कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर आज तक नहीं माना है। उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं माना। इसलिए कहते हैं जैसे यीशु मसीह को मानने लगते हैं, श्राप टूट जाते, पुराने सब चीज़ें चली जाते, और फिर एक नया जीवन शुरू होता है यीशु मसीह में। हम इसलिए कहते हैं नई सृष्टि है, सब चला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को जैसे ही मानने लगे क्या हो गया है? हर चीज़ चमक रही है, हर चीज़ दमक रही है, और चमकेगी दमकेगी, चमकते दमकते रहेगी, क्योंकि यीशु आपके साथ है। डरना मत, बुरा मत मानना, कुछ देर के लिए तकलीफ हुई है, सहन करना, ब्लेसेड रहोगे, और उसके अनुग्रह की ज़्यादा बातें करो, सुनो प्रेम की, विश्वास योग्यता की, ताकि आपका जीवन ब्लेस और सुपर ब्लेसड हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये प्रवचन आपके जीवन में आपको आशीर्वादित। मैंने कहा ना कि ये पूरा पढ़ा जाए, उसके बाद उसकी शादी होती है बहुत से, और ये सब कुछ उसका लाइफ पूरा ब्लेसड होता है रुत का। अगर आप आगे पढ़ो, मैं पढ़ूंगा तो फिर बहुत टाइम होगा, ताकि आपको ना ज़्यादा देर हो। मतलब यहाँ पर आपको देखने में कुछ क्या कहते हैं ना, बोलना ना कि बहुत लंबा प्रचार हो गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। बड़ा ज़रा लंबा स्टोरी नहीं है, छोटा सा स्टोरी है। सो उसको घुड़को भी मत कहा गया, उस थोड़ा थोड़ा गिरा भी दो, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा ब्लेस करो, एक्स्ट्रा ब्लेस रहोगे आप। हमेशा एक्स्ट्रा ब्लेसड रहोगे, एक्स्ट्रा आशीर्वादित रहोगे कि परमेश्वर आपके संग। इस कारण नहीं तो इस कारण कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, इसके कारण नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के कारण। क्योंकि मैंने पढ़ा ना आपके लिए, दासियाँ तो बहुत कुछ काम कर रही थी, लेकिन परमेश्वर के कारण ये सब कुछ हुआ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपके ऊपर ये अनुग्रह की दृष्टि ऐसी होती रहेगी जब आप परमेश्वर को अपना मान लोगे, और परमेश्वर को, क्योंकि मेरे कारण नहीं, लेकिन आप मुझ पर जो कुछ हो रहा है यीशु मसीह के कारण। अभी जब भी परमेश्वर यीशु आपको देखना होता है, यीशु मसीह को आपके बीच में वो देखते हैं, और फिर उसके कारण आपको आशीर्वाद देते हो। इस कारण नहीं कि आपने कुछ बेहतर काम किया है, इस कारण नहीं कि आपको चंगाई दे रहे हैं, आपका घर आशीर्वादित रखा, आपको इतना कमा बाकी परिवार वाले कर रहे हैं, इतना कमाई वो परिवार वाले कर रहे हैं, मेरी तरह मुझसे बढ़कर जॉब है, क्यों उनका लाइफ इतना आशीर्वादित नहीं है? ये हमारी कमाई बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं है, थोड़ा छोटा भी नहीं। हम बाद में करने लगते हैं अच्छापना या अच्छा ही करने लगते हैं, लेकिन पहला अनुग्रह और उसका फेवर होता है, इसलिए हम ये कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आइए हम प्रार्थना करने पर है, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता इस दिन के लिए, इस वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु ये वचन पिता हम आपके हाथों में दे पिता समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, जो वचन पिता यहाँ पर पिता बोला गया है प्रभु जी, जो आपके वचन के द्वारा सिखाया गया है प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता कि लोगों को पिता आपने पिता बुद्धि दी प्रभु जी, लोगों को पिता ये वचन पिता आपके अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए, और उस पर विश्वास करने के लिए, और उस पर टिके रहने के लिए प्रभु आपने पिता उन्हें सहायता ने मदद की पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक लोगों को पिता आपने छुआ, आपने बुद्धि दी पिता, उनके जीवन को पिता आपने बदला प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक लोगों को पिता आपने पिता आशीषित किया प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा पिता लोगों के
मन को, लोगों के जीवन को पिता आपने बदला प्रभु जी, उनको आशीषित किया, आशीर्वादित किया पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं पिता, आमीन। जैसे आपने प्रार्थना सुनी, विश्वास करें, ये वचन सुना है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और ज़रूर परमेश्वर काम करेगा। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं, मैं आपके हाथों को ब्लेस करना चाहूँगा ताकि ये हाथ जहाँ पर भी जाए ब्लेसड आशीर्वादित रहे यीशु के नाम में, ठीक है। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख हाथ है, इनके हाथों को मैं ब्लेस करता हूँ। ये जो भी हाथ आगे कर रहे हैं इनके हाथों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, ताकि जहाँ जाए सफल हो। इसलिए नहीं कि मुझ पर भरोसा है, किसी अपने आप पर भरोसा, इसके लिए कि यीशु ने देखो क्या काम किया प्रभु जी, आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, ब्लेस करें। हमने आपके लिए प्रार्थना भी की है, आपने वचन के द्वारा भी आपको सिखाया है, परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया आपको, और केवल परमेश्वर ही है। आप कहीं पर भी जाओ, मैं आपके लाइफ में हूँ या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर होना, परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। उसकी ओर ध्यान दीजिए, उसकी ओर मन लगाएं, और देखो आपका फेवर का जीवन हर जगह पे होगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ एक किंग की तरह लाइफ जियोगे। आप हो ही किंग, क्योंकि आप बेटे किंग के हो, आप राजा के बच्चे हो। तो आप जहाँ पर भी जाओगे, आप जिस हालत में भी हो, राजा की तरह जियो। आप चाहे आप कुछ समय के लिए अपनी समस्या में भी फंसे, फिर भी आपका उससे लड़ने का या उसके साथ व्यवहार करने का तरीका एक राजा का हो। वो आपको डराए नहीं, आप उनको डराए। आप विश्राम में न हो, आपके सामने शेर खड़ा है, आप विश्राम में हो। शेर नहीं, उस शेर की बात कर रहा हूँ, समस्या वाला शेर या प्रॉब्लम समस्या, लेकिन वो चूहा है, वो शेर नहीं होता है, वो डरपोक चीज़ है, शैतान, वो हारा हुआ है। आपको डरने की जरूरत, आप पहले ही विजय वीरान से बढ़कर हो, आपको विजय की ज़रूरत नहीं। आप विजय वीरान से बढ़कर, क्योंकि विजय यीशु ने पहले ले लिए। आप उस विजय का आनंद उठाना है आपके हर एक जीवन में, काम में, घर में, परिवार में। विश्राम करो, उसके आशीषों का, भलाई का अनुभव करो। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीर्वादित करें। आपकी ऊंचाई के दिन शुरू हो रहे हैं, आज से, इसी दिन से चालू हो रहे हैं और हो गए यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ, आमीन। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं आप। अगर आपको ये प्रचार उम्मीद दे, आशा दे, परमेश्वर के विश्वास और आत्मा और ज्ञान से भरे, तो ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करने पाए। गॉड ब्लेस यू।